my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School, and this is video for English teacher for class 9 from the book Moments. And today we will continue a new chapter, third chapter, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक पर्सन का नाम है, एक आदमी का नाम है, द स्टोरी टेलर जो कि कहानियाँ सुनाता है। तो यहाँ पर जो है कहानी सुनाने वाला वो कौन है? ईश्वरन द स्टोरी टेलर। लेट्स वी स्टार्ट। पेज नंबर 12, थर्ड चैप्टर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर फॉर क्लास 9 फ्रॉम द बुक मोमेंट्स। The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name, यानी कि महेंद्र नाम के एक यंग मैन हैं, एक महेंद्र नाम का एक युवक है जो कि कहानी किसको सुना रहा है? गणेश को। नरेटेड का मतलब है कि नरेशन करना, बताना, कहानी कहना। द स्टोरी वॉज नरेटेड। स्टोरी यानी कहानी को नरेट की गई है, बताया गया है, कहा गया है गणेश को। बाय अ यंग मैन, एक युवक ने जिसका नाम है महेंद्र बाय नेम। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म। वो एक फर्म में जूनियर सुपरवाइज़र है। विच ऑर्डर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो कि ऑफर करता है, मतलब जो कि अगर कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती है, वहाँ के सुपरवाइज़र, वहाँ पर सुपरवाइज़र पोस्ट करने के लिए हायर करता है। तो वो एक ऐसे फर्म में जूनियर सुपरवाइज़र है जो कि कंस्ट्रक्शन वाले जगह पर भाड़े पर सुपरवाइज़र उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर है ऑफर्ड, विच ऑफर्ड। ये जो विच आया है ये आया है फर्म के लिए, कि यानी ये उस कंपनी में काम करता है जो कि हायर करवाती है सुपरवाइज़र, यानी कि ठेके वगैरह पर हम बात करते हैं ना, कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट चलती है, कहीं पर ब्रिजेस बन रहे हैं, कहीं पर गवर्नमेंट कोई रोड वगैरह बन रही है, तो स्टेशन वगैरह बन रहे हैं, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइज़र हायर करवाती है एक कंपनी, और उस कंपनी में ये जो महेंद्र है जूनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट पर काम करता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट जैसे फैक्ट्रीज वगैरह बनना, ब्रिजेस, पुल, डैम्स यानी बांध एंड सो ऑन एक्सेट्रा। महेंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और महेंद्रा की जो जॉब थी, जो वर्क साइट है, यानी कि जो काम करने की जो जगह है, जहाँ पर ये फैक्ट्रीज बन रही हो, डैम्स या ब्रिजेस वगैरह बन रहे हो, तो वहाँ पर जो काम चल रहा है उनके ऊपर नज़र रखने का काम हुआ करता था। तो महेंद्र का जो काम था वो था कि जो निर्माण स्थल, जहाँ पर वर्क साइट है, चल रही जो सारी एक्टिविटीज़ है, उस पर नज़र रखना होता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना पड़ता था, अपनी जगह चेंज करनी पड़ती रहती थी। नाउ एंड देन एंड एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था। नाउ एंड देन का मतलब होता है अक्सर, कि अक्सर उसे प्लेस टू प्लेस मूव करना पड़ता था, प्लेस टू प्लेस आना जाना पड़ता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि कभी वो कोल माइनिंग का काम कर रहा है तो उसको ऑर्डर आए, तो फिर वो रेलवे पर अगर ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस साइट पर उसको जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और कभी उसको कई महीनों, कुछ महीने कहीं पर केमिकल प्लांट वगैरह लग रहा हो तो वहाँ पर काम देखना पड़ता था। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, और आगे कहीं और उसको जाना पड़ जाता था। ही वॉज ए बैचलर, वो बैचलर था, अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी। इस नीड्स वर सिंपल, और एक बैचलर मैन की नीड्स भी सिंपल ही होती हैं, उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ही सिंपल थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, और वो हर किसी कंडीशन में, ऑड कंडीशन का मतलब होता है कि कोई भी विपरीत कंडीशन, यदि अगर उसके अकॉर्डिंग कोई कंडीशन नहीं भी मिली हो तो सभी तरीके की ऑड कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। ये कौन है? महेंद्रा की बात हो रही है। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो सर्किट हाउस, इल इक्विप्ड का मतलब होता है, इक्विप्ड का मतलब होता है जहाँ पर सारी सुविधा हो, और
इल इक्विप्ड का मतलब होता है कि सुविधा रहित। अगर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाइट पानी वगैरह भी नहीं है तो ऐसे सर्किट हाउस में, सर्किट हाउस का मतलब होता है कि रेस्ट हाउस, तो अगर गवर्नमेंट जॉब है उसकी, वो कहीं इधर उधर आ रहा है तो सर्किट हाउस तो उसको मिलेगा ही, रेस्ट हाउस तो मिलेगा ही, तो इल इक्विप्ड रेस्ट हाउस में भी वो एडजस्ट कर लेता था। और मैक शिफ्ट कैनवास, या मैक शिफ्ट का मतलब होता है कि टेंट हाउस में भी वो क्या कर लेता था, एडजस्ट कर लेता था। तो इस तरीके से मैक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाओ, काम चलाओ टेंट हाउस में भी वो एडजस्ट कर लेता था। इन मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी, यहाँ पर क्वेरी का मतलब है खान से है, माइन, तो स्टोन माइन यानी कि जहाँ पर अगर कहीं स्टोन माइन में वो काम देखने जा रहा है तो उसके मिडिल में कैनवास अगर टेंट वगैरह लगा है टेम्परेरी, तो वहाँ पर भी वो शिफ्ट कर लेता था, बट वो एडजस्ट कर लेता। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन जो एक वन एसेट यानी कि जो एक बहुत ही कीमती चीज़ उसके पास थी, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ उसके पास थी, वो था उसका कुक, यानी कि उसका रसोइया जो उसको खाना बना के देता था। ईश्वरन, जिसका नाम क्या था, ईश्वरन, तो उस कुक के नाम, उसका कुक जो था जो उसके लिए खाना बनाता था उसका नाम था ईश्वरन, ईश्वरन उसका नाम था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, जो कुक था ईश्वरन वो महेंद्र से बहुत ही अटैच था, भावनात्मक रूप से अटैच था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंग वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, और जहाँ कहीं पर उसकी पोस्ट होती थी उसको पोस्ट लगाया जाता था, वो बिना किसी शिकायत के उसको फॉलो करता, उसके साथ जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिम मास्टर एट नाइट, वो महेंद्रा के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और चैटेड अवे, और उससे बातें करता था अपने मास्टर, यहाँ पर मास्टर कौन है, महेंद्रा है। एट नाइट, रात में। ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज, और उसमें जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि वो अनंत यानी ख़त्म नहीं होने वाली स्टोरीज़, कहानियों को बुन लेता था। और एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स का मतलब होता है किस्से, मतलब बिना ना ख़त्म होने वाली किस्से कहानियाँ वो गढ़ लेता था, ये उसकी खास बात थी। ऑन वेरिड सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पे, यानी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे वो किस्से कहानियाँ गढ़ ही लेता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, और उसमें एक अमेजिंग कैपेसिटी, एक आश्चर्यचकित कैपेसिटी तो ये थी, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कि वो कहीं पर भी सब्जियां उगा सकता था और खाना बनाने की सामग्री उपलब्ध करवा सकता था। सिमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडिल ऑफ डेसोलेट लैंडस्केप, यानी कि वो जहाँ मीलों तक कोई भी दुकान दिखाई ना दे, ना ऐसे उजाड़ स्थान के बीच में, पता नहीं कहाँ से यहाँ पर जो ये आया है ना, आउट ऑफ नोवेयर का मतलब है पता नहीं कहाँ से, इन द मिडिल ऑफ ए डेजोलेट लैंडस्केप, यानी कि उजाड़ स्थान के बीच में से, विथ नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, यानी कि ऐसा उजाड़ स्थान जहाँ पर मीलों तक कोई दुकान नहीं दिखाई दे रही है, उसके बीच में भी पता नहीं कहाँ से वो सब्जियां भी उगा सकता था और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स भी बता सकता था। कहने का मतलब है वो मनगढ़ंत बातें गढ़ लेता था। ही वुड मिराकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड ऑफ विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विथ इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट न्यू वर्क प्लेस। उसकी एक इतनी काल्पनिक बातें तो ऐसी होती थी, वे नए कार्यस्थल पर जस्ते की चादरों से बने, यानी कि न्यू वर्क प्लेस, यानी कि नया कार्यस्थल, यानी कि नया कोई भी काम की जगह जहाँ पर जस्ते की शीट लगी है, यानी कि चारों तरफ जस्ता वगैरह बिखरा पड़ा है, जस्ते की खान वगैरह के आसपास की बात कर रहा है वो वहाँ पर, कि चमत्कारिक ढंग से वो 1 घंटे के अंदर ही किसी जादू से ताज़ा सब्जियों से बने अत्यधिक स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत कर देता था। कहने का मतलब ये है कि वो जस्ते की शीट है, कहीं नई वर्क प्लेस पर वो लोग गए हैं और वहाँ पर अगर कहीं पर जिंक यानी कि जस्ता जो है मिनरल जो खनिज है तो वो बिखरा पड़ा है, उस पर चादर छाई हुई, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो ताज़े सब्जियों से बने हुए डिलीशियस डिश बना देता था। पता नहीं कहाँ से, ऐसा पता नहीं कौन सा जादू था, यानी कि वो हमेशा स्टोरी टेलर जो चैप्टर का नाम है कि वो कुछ भी वेव कर लेता था, एंडलेस स्टोरीज और एनेक्डोट्स, यानी कि कुछ भी मनगढ़ंत कहानी या किस्से गढ़ लेता था। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि कहीं पर भी अगर शॉप नहीं दिखाई दे रही है, डेजोलेट लैंडस्केप में सुनसान जगह, वहाँ पर भी वो सब्जियाँ उगा देता था और
खाने का सामान उपलब्ध करवा देता था। और जिंक की चादर जहाँ पर बिखरी पड़ी है उस नए वर्क प्लेस पे भी वो फ्रेश सब्जियों से बने डिलीशियस डिश को बना देता था, यानी कि मनगढ़ंत बातें करता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र जो है वो जल्दी उठ जाता था सुबह एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए वो निकलता था, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, वो अपने साथ में कुछ बना हुआ खाना लेकर जाता था। मीनवाइल ईश्वरन, और जब वो ड्यूटी पर चला जाता था तो ईश्वरन जो था वुड टाइडी अप द शेड, वो जो शेड था मतलब जो रहने की जो जगह थी उसको वो क्या करता, साफ़ वगैरह करता था, साफ़ सफाई कर लेता था रहने के स्थान को। एंड वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता था। एंड हैव ए लेजियर बाथ, और बड़े सुस्ती तरीके से मतलब फ्री होकर के नहाता था, मतलब बहुत लंबे टाइम तक फुर्सत से नहाता। लेजर का मतलब है फुर्सत से। पॉरिंग सेवरल बकेट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, यानी कि साफ़ सफाई करने के बाद में, कपड़े वगैरह धोने के बाद में वो बहुत फुर्सत से नहाता और सेवरल बकेट्स यानी कि बहुत सारी बाल्टीज अपने ऊपर डाल लेता था, बाल्टी। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और कोई ना कोई वो भजन मटरिंग करता रहता था, बुदबुदाता रहता था। और इस पूरे समय के दौरान यानी कि सफाई के दौरान, कपड़े धोने के दौरान और नहाने के दौरान, यहाँ पर आ रहा है ना कि भाई ऑल द वाइल का मतलब है इन पूरे दौरान। मटरिंग है प्रेयर, बड़बड़ करता रहता था कोई भी प्रार्थना। इट वुड बी लंच टाइम, और बीच में लंच टाइम हो जाता था नहाने वगैरह के बाद में। बाय देन तब तक आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग, दोपहर की नींद लेने के बाद में, स्टेंजा लेने के बाद में, खाना खाने के बाद और नींद लेने के पहले, आफ्टर ईटिंग यानी कि लंच लेने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वो थोड़ा बहुत कुछ बुक पढ़ लेता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, नींद आने के पहले। द बुक वॉज यूजली मोर पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ 100 ऑफ पेजेस, जो बुक वो पढ़ता था वो तमिल की होती थी, यानी कि ये ईश्वरन क्या है, साउथ इंडियन है, तमिल लैंग्वेज में होती थी। थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस, यानी कि 100 पेजों की तो बुक होती थी और बड़ी रोमांचक स्टोरीज उसमें होती थी, थ्रिलर से भरी होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, और इसका जो काल्पनिक डिस्क्रिप्शन होता था, यानी कि जो बुक में जो भी कुछ डिस्क्रिप्शन है, जो स्टोरी वगैरह है, वो सारी इमेजिनेटिव यानी कि सारी काल्पनिक है। एंड नरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, यानी कि जो नरेटिव फ्लोरिशेस है, यानी कि जो वर्णन है उसके अंदर, जो इमेजिन, जो कल्पनात्मक का जो वर्णन है, वो ईश्वरन को थ्रिल, रोमांच में बनाए रखता था। His own description were generally influenced by तमिल ऑथर्स दैट ही रेड, और उसका जो खुद का डिस्क्रिप्शन होता था, यानी कि किसी भी बात को लेकर के जो डिस्क्राइब करता था वो इन्फ्लुएंस्ड होता था, उसके डिस्क्रिप्शन में जो असर पड़ा है वो इन तमिल ऑथर्स का ही पड़ा है, जो कुछ वो पढ़ता था। यानी कि तमिल की जो बुक वो जो पढ़ता था, जो बहुत ही थ्रिलिंग होती थी, रोमांचक होती थी, किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताते थे, तो वो जो वो बुक रीड करता था उसी का असर उसकी बातों में भी दिखता था कि वो कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के बताता था। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वो कोई भी छोटी सी बात को भी अगर नैरेटिंग कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, ये छोटी सी बात भी वो बता रहा है, छोटी सी घटना भी वो बता रहा है, तो वो कोशिश करता है कि इसमें सस्पेंस डाल दूँ और सरप्राइज रखूँ एंड तक। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि अगर हाईवे में उसको कोई पेड़ जड़ से उखड़ा हुआ मिला तो वो किस तरह से एक्सप्लेन करेगा, ही वुड से, वो कहेगा विथ आईब्रो सुटेबली आर्च्ड, यानी कि आईब्रो को घुमा करके वो कहेगा, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक गेस्चर, और हाथों को ड्रामेटिक एक नाटकीय अंदाज में ऊपर कर लेगा। द रोड वॉज डेजर्टेड, रोड सुनसान थी, एंड आई वॉज अलोन, में अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने कुछ देखा, स्पॉटेड का मतलब होता है देखा। दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, वो लग रहा था, वो जो चीज़ पड़ी हुई थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई एक विशाल काय जंगली जानवर है, बुशी यानी कि झाड़ीदार कोई जंगली जानवर है, लैंग स्प्रॉल्डेड अक्रॉस द रोड, जो कि रोड पर पसरा पड़ा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मेरी आधी इच्छा तो ये हुई
कि मैं उसकी तरफ मुड़ूं या मैं वापस चला जाऊं, बट आई केम क्लोजर, लेकिन मैं उसके पास में आया। आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन वो तो एक गिरा हुआ पेड़ था। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसके ऊपर उसकी सारी जो शाखाएं हैं, सूखी शाखाएं उसके ऊपर फैली हुई थी। तो उसने कैसे शुरुआत करी इस छोटी सी बात को कि रोड सुनसान था और वहाँ पर एक वाइल्ड एनिमल लेट पसरा पड़ा था, ऐसा लग रहा था वो पेड़। महेंद्र वुड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ बैक, महेंद्र उसकी बात सुनकर अपने आप को ऐसे पीछे की तरफ खींचता है जैसे हम चेयर पर बैठते हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन कैनवास चेयर, पहले जो चेयर होती थी तो उसका जो बैक होता था, जो समय पर टेक्का लगा के बैठते थे, तो कैनवास यानी कि कपड़ा होता था, तो अपने आप को स्ट्रेच करता है यानी कि पीछे की तरफ खींचता है उस कैनवास चेयर पर। एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स अनसर्टेन अनक्रिटिकली, और बिना क्रिटिकल के, बिना आलोचना किए, मतलब किसी तरीके का कोई कमी वगैरह नहीं निकाले हुए ईश्वरन की वो कहानी सुनता था। Next chapter we will complete in our next video. Till then, bye bye. Stay home and stay safe. Please like the video and subscribe the channel.